हेलो स्टूडेंट्स, एमआर फाउंडेशन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। तो चलिए हम लोग अपना क्वेश्चन पे आते हैं। हम लोग इसके पिछले वीडियो में पढ़े थे लट लकार। आज हम लोग पढ़ेंगे लंग लकार। ठीक है बच्चों, लट लकार में आप लोगों को बता दिए थे कि लट लकार में कैसे अनुवाद बनाया जाता है। तो चलिए आज भी कुछ अनुवाद हम रिविजन कर ले रहे हैं। जैसे देखिए, राम पढ़ता है या वे लोग खेलते हैं। हम बच्चे पहले भी बताए थे कि जो लट लकार होता है उसका हम लोग जो लट लकार में जो भी हम आप लोग को लिखाए थे, पढ़ पे लिखवाए थे, आप लोगों को बोले थे लिख पे लिखने के लिए, क्रेड पे लिखने के लिए, खेल पे लिखने के लिए। जब तक आप लोग लकार अब नहीं पढ़िएगा, जब तक लकार समझ में नहीं आएगा तब तक अनुवाद समझ में नहीं आएगा। चलिए देखिए इसको हम लोग इसको करते हैं। हमने जैसे दिया है राम का संस्कृत क्या होगा? राम होगा। पढ़ता है तो राम जो किस में है, किस पुरुष में है और किस वचन में है बच्चों? अगर राम को देखा जाए तो राम प्रथम पुरुष का एक वचन में है, एक वचन में है कि ना, प्रथम पुरुष के एक वचन में है। तो पढ़ना का भी हम लोग देखेंगे। प्रथम पुरुष के एक वचन में क्या होता है? पठती होता है। क्या होता है बच्चों? पठती। तो इसका एग्जाम क्या हो गया? अनुवाद राम पठती, यानी राम पढ़ता है। अगला हम लोग दिया है कि वे लोग खेलते हैं। तो देखिए वे लोग का संस्कृत क्या होता है? स मीन्स क्या होता है? वह। तो मीन्स क्या होता है? वे दोनों। और ते मीन्स क्या होता है? वे लोग। ठीक है बच्चों, क्या होता है? वे लोग। ये भी क्या है? प्रथम पुरुष के बहुवचन है। वैसे वे लोग क्या हो जाएगा? ते हो जाएगा। खेलना, तो खेल का क्या हो जाएगा? ते का। प्रथम पुरुष का बहुवचन क्या होगा? अंति लगता है। बच्चों सूत्र में बताए थे कि ती तो अंति, तो क्या लगता है? अंति। तो खेल में अंति जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? खेलंती। क्या हो जाएगा? खेलंती या क्रीडंती। ठीक ना, ते खेलंती, यानी वे लोग खेलते हैं। ठीक ना बच्चों? तो चलिए अब हम लोग पढ़ रहे हैं लंग लकार। लंग लकार किसे कहते हैं? यानी लंग लकार को हम लोग क्या बोलते हैं? हिंदी में भूतकाल कहते हैं। ठीक ना, चलिए इसको हम लोग भूतकाल किसे कहते हैं? कि जो कार्य पहले समाप्त हो गया है, जो भी कार्य हो जो आप लोग का पहले अगर समाप्त हो गया हो तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? भूतकाल। ठीक ना बच्चों? जैसे हमने बोला कि राम ने रोटी खाई, तो जो ये राम का जो है खाने का प्रक्रिया पहले ही समाप्त हो गया है, राम ने क्या कर लिया है? रोटी खा लिया है। अगला मैं बाजार गया, यानी जो मेरा बाजार जाने की प्रक्रिया मैं पहले ही समाप्त कर चुका हूँ। ठीक ना, यानी जो कार्य मेरा अगर पहले ही समाप्त हो गया हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? भूतकाल बोलते हैं। ठीक ना, तो चलिए हम लोग इस पे भी लिख लेते हैं, इसका तीनों पुरुषों और तीनों वचनों में भी इसका सूत्र हम लोग लिख लेते हैं। ठीक ना बच्चों, चलिए इसको हम लोग लिख लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग इस पे भी अनुवाद बनाएंगे। ठीक ना बच्चों, तो चलिए देखिए हम लोग अब लिख रहे हैं पठ धातु का। पठ धातु, पठ का मूल शब्द क्या होता है? पढ़ना, पढ़ना। ठीक ना, तो इसको हम लोग तीनों पुरुष और तीनों वचनों में लिख रहे हैं। ठीक है, हम लोग का इसको देख लिए, पढ़ लिया जाए। पहला क्या होता है? अपठत, अपठताम, अपठन, अपठ, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। ठीक ना, चलिए इसका हम लोग कुछ। अपठतम किसके लिए होता है? स के लिए। ये किसके लिए? तौ के लिए। और ये ते के लिए। ठीक ना, यानी स तौ ते। ठीक ना, जैसे स मतलब वह, अपठता मतलब पढ़ा, वह पढ़ा। इसका संस्कृत क्या हो जाएगा? स अपठत। क्या हो जाएगा? स अपठत। ठीक ना, वैसे ही तो अपठताम का वे दोनों पढ़े। ठीक ना, चलिए अगला इसका क्या हो जाएगा? तोम हो जाएगा इसके लिए, तोम। इसके लिए जुयाम, और ये जुयम। और इसका अहम, अहम, अवाम। और इसका क्या हो जाएगा? वयम। ठीक ना, देख लीजिए। स किसके लिए? अपठत के लिए। तौ अपठताम, ते अपठन, त्वम के लिए अपठ, जुयाम के अपठतम, जुयम के अपठत, अहम के अपठम, अवाम के अपठाव, और वयम के अपठाम। ठीक ना, तो चलिए आइए फिर हम लोग देखिए, हम लोग पट पे लिख लिए। चलिए हम लोग अब गच पे लिखते हैं। किस पे लिखते हैं? गच पे। ठीक ना, चलिए देखिए हम लोग इसको तीनों पुरुष और तीनों वचनों में लिखते हैं। देखिए हम लोग पहला लिखेंगे, पहले एक वचन, एक वचन, द्विवचन, वचन। अब यहाँ पर पुरुष लिख लिया जाए।
प्रथम, मध्यम और उत्तम पुरुष। ठीक है बच्चों, देखिए देखिए हम लोग इसको कर रहे हैं। हम लोग देखिए सजाएंगे कैसे, जैसे देखिए अ पठत है ना, बीच में क्या है पठ, लेकिन इसके पहले अ है, इसके पहले त है, तो हम लोग क्या लिखेंगे अगछत। क्या लिखेंगे अगछत, अगछत। उसके बाद क्या है अगछताम लिखेंगे। क्या लिखेंगे अगछताम। उसके बाद क्या लिखेंगे अगछन, अगछन। ठीक ना। उसके बाद क्या लिखेंगे अगछ। क्या लिखेंगे अगछ। उसके बाद क्या लिखेंगे अगछतम। उसके बाद क्या लिखेंगे अगछतम। उसके बाद क्या लिखेंगे अगछत, अगछत। उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग बच्चों अगछम। उसके बाद अगछाव और अगछाम, अगछाम। ठीक है बच्चों, देख लिए इसको भी वैसे लिख लेंगे। इसका भी होगा स के, यहाँ पर स का प्रयोग, फिर यहाँ पर तऊ, फिर यहाँ पर ते, फिर यहाँ पर तोम, जुयाम, जुयम, अहम, अवाम, वयम। ठीक है बच्चों, चलिए इसका भी कुछ देख लीजिए। जैसे सब मतलब यहाँ पर देखिए मैं गया, मैं गया, तो मैं का संस्कृत क्या होता है बच्चों, मैं का संस्कृत क्या होता है अहम। क्या होता है अहम। हम लोग देखिए यहाँ पर आप लोग को बार बार बता रहे हैं कि जो अहम है ये कौन सा है, तो ये उत्तम पुरुष का एक वचन है। कौन सा है उत्तम पुरुष का एक वचन। तो जो गया है, तो गया का भी हम लोग देखेंगे उत्तम पुरुष का एक वचन में क्या आएगा। तो आप लोग का ये उत्तम पुरुष हो गया, और एक वचन में क्या गया है अगछम, अहम, अगछम। ठीक है बच्चों, चलिए एक और देखते हैं। तुम लोग, तुम लोग गए, तुम लोग गए। तुम लोग का क्या हो गया है, तुम लोग का संस्कृत क्या होता है जुयम। अब गए, देखिए हम लोग पहले देखेंगे तुम लोग कौन सा है, कौन सा पुरुष में है और कौन सा वचन में है। तो अगर देखा जाए तुम लोग, तो तुम लोग मध्यम पुरुष का बहुवचन में है, मध्यम पुरुष का बहुवचन में। तो हम लोग मध्यम पुरुष का बहुवचन में क्या है अगछत। क्या जाएगा जुयम अगछत। क्या हो गया जुयम अगछत। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम लोग लंग लकार पर का हम लोग अनुवाद बनाएंगे। ठीक है बच्चों, ये हम लोग का छोटा सा अनुवाद रहेगा। इसके आगे हम लोग जब कारक चिन्ह पढ़ेंगे तो इससे बड़ा बड़ा हम आप लोगों को अनुवाद बनाकर दिखाएंगे। ठीक है बच्चों, देखिए इसे पूछता कैसे, हम लोग ये भी देख लीजिएगा ऑब्जेक्टिव इसमें पूछता कैसे। जैसे मान लीजिएगा पूछा कि गछ, गछ जो धातु है उसको लंग लकार के, लंग लकार के मध्यम पुरुष के एक वचन में क्या होगा, लंग लकार के मध्यम पुरुष के एक वचन क्या होगा। तो मध्यम पुरुष का एक वचन में क्या होता है अगछ। क्या होता है बच्चों अगछ। क्या होता है अगछ। ठीक ना बच्चों, या ये भी पूछता है गम, कभी कभी पूछ देता है, या गछ पूछता है। ठीक ना, ये पूछ लेगा गम किसको बुलाते हैं गछ। तो इसका भी हम लोग अगर इसका मूल जो मूल अर्थ है, जो मूल अर्थ होता है क्या होता है जाना। क्या होता है जाना। ठीक ना बच्चों, तो इसी तरीका से हम आप लोगों को कुछ दे दे रहे हैं धातु शब्द, जो आप लोग लेकर दिखाइएगा। ठीक ना, देखिए देखिए इसी टाइप पे हम लोग दे दे रहे हैं। जैसे जैसे हम दे दे रहे हैं भू, भू मतलब होना। उसके बाद हंस, हंस मतलब हंसना। पच, पच मतलब पकाना। या क्री, क्री मतलब करना। हन, हन मतलब मारना। लिख, लिख मतलब लिखना। ठीक ना बच्चों, तो इस टाइप पे आप लोग घर पे बनाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक ना, अगर नहीं लिखने आएगा तो बच्चों कमेंट कीजिएगा, हम फिर इसको आप लोगों को बनाकर हम एक दो वीडियो अलग से डाल देंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग तो गछ हो गया, लंग लकार हो गया, तो चलिए हम लोग एक तो और आते हैं लीट लकार पर। ठीक है बच्चों, चलिए इसको जल्दी जल्दी आप लोग क्या कीजिए उतारिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। ठीक ना, देखिए इसी टाइप पे आप लोग को भू भी होगा। ठीक ना, जैसे देखिए यहाँ पर कैसे लिखा है, जैसे यहाँ पर भू है ना, तो भू का क्या होता है भव होता है। ठीक ना बच्चों, तो भव पे हम लोग लिखेंगे तो अभवत, अभवताम, अभवन, अभव, अभवतम, अभवत, अभवम, अभवाव, अभवाम। ठीक ना बच्चों, वैसे ही हम लोग किसी पे भी लिख सकते हैं। ठीक ना, जैसे मैंने लिख पे लिखना है अलिखत, अलिखताम, अलिखन, अलिख, अलिखतम, अलिखत, अलिखम, अलिखाव, अलिखाम। ठीक ना बच्चों, तो चलिए इसको आप लोग उतार लीजिए।
तो चलिए बच्चों, हम लोग अपना नेक्स्ट पे आ गए, लिट लकार। लिट लकार को हम लोग हिंदी बोलते हैं भविष्य काल, ठीक ना। हम लोग भविष्य काल किसे कहते हैं कि जो समय आने वाला है, ठीक है बच्चों, जो समय आने वाला है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भविष्य काल कहते हैं। जैसे हमने बोला मैं जाऊंगा, वो हंसेगा, राम खेलेगा, ये लोग दौड़ेंगे, ठीक ना। यानी जो समय आने वाला है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, भविष्य काल, ठीक ना। चलिए हम लोग इसका भी तीनों पुरुष और तीनों वचनों में लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग क्या होता है, पहला लिखेंगे एक वचन, एक वचन, अगला लिखेंगे द्विवचन, और अगला लिखेंगे बहुवचन, ठीक ना। और यहाँ पर लिखेंगे प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ठीक ना बच्चों। जो हम लोग का ये पुरुष है और वचन का है, ये हम लोग का सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है बच्चों। जब तक हम लोग इसको समझ में नहीं आएगा कि एक वचन में कौन कौन होता है, द्विवचन में कौन कौन होता है, बहुवचन में कौन कौन होता है, प्रथम पुरुष में कौन कौन होता है, मध्यम पुरुष में और उत्तम पुरुष में कौन कौन होता है, इस सब को हम लोग जानना जरूरी है। जैसे देखिए हम लोग इसको देखिए कैसे बनाएंगे। चलिए मान लीजिए हम लोग इस पर लिखते हैं पढ़ धातु का, इस पर लिखते हैं पढ़ धातु का, ठीक ना। पढ़ धातु को तीनों पुरुषों और तीनों वचनों में हम लोग को लिखना है, ठीक ना बच्चों। देखिए पढ़ का क्या होगा, पठिष्यति, क्या हो जाएगा, पठिष्यति, पठिष्यत, पठिष्यत और पठिष्यन्ति, क्या हो जाएगा बच्चों, पठिष्यन्ति, ठीक ना बच्चों। ये हम लोग का प्रथम पुरुष में हो गया, पठिष्यति, पठिष्यत, पठिष्यन्ति, ठीक ना बच्चों। देखिए इसको हम लोग पठिष्यति जो होता है वो किसके लिए प्रयोग होता है, स के लिए, ये किसके लिए, तौ के लिए, और ये ते के लिए, ठीक ना। यानी स्व पठिष्यति यानी वह पढ़ेगा, तो पठिष्यत वे दोनों पढ़ेंगे, ते पठिष्यन्ति वे लोग पढ़ेंगे, ठीक ना। चलिए हम लोग मध्यम पुरुष का बात कर लिया जाए। पठिष्यसि, पठिष्यसि, पठिष्यथ, पठिष्यथ, और ये हो जाएगा पठिष्यत, हो जाएगा बच्चों पठिष्यत, ठीक ना। अब इसमें देखिए हम लोग इसका भी लिख लिया जाए। ये मध्यम पुरुष का एक वचन क्या आता है, तुम आता है, क्या आता है, तुम। अगर इसको हम लोग बोलेंगे हिंदी में, जैसे तुम मतलब तुम, पठिष्यति तुम पढ़ोगे, ठीक ना। तुम के बाद जुयाम आ जाएगा, क्या आ जाएगा, जुयाम, और क्या हो जाएगा, जुयम, ठीक ना। जुयम मतलब तुम लोग पढ़ोगे, ठीक ना। अगर हम उत्तम पुरुष के आ जा रहे हैं, पठिष्यामि, क्या हो जाएगा बच्चों, पठिष्यामि, इसका क्या हो जाएगा, पठिष्याव, पठिष्याव, और इसका क्या होगा, पठिष्याम, क्या हो जाएगा बच्चों, पठिष्याम, ठीक ना बच्चों। यानी इसका किसका हो जाएगा, अहम के लिए, अहम, अवाम और वयम के लिए, ठीक ना बच्चों। जैसे मान लीजिए देखिए आप लोग यहाँ से देखिए अनुवाद बनाने का तरीका देख लीजिए। जैसे हमने यहाँ पर दिया कि मैं, अहम मतलब मैं, पठिष्यामि मतलब पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा, ठीक ना। तो मैं के लिए क्या होगा, अहम, मैं का संस्कृत क्या होता है, अहम। अब पढ़ूंगा किसके लिए प्रयोग हुआ है, पठिष्यामि के लिए, पठिष्यामि, ठीक ना बच्चों, पठिष्यामि यानी अहम पठिष्यामि मैं पढ़ूंगा। वैसे ही जुयाम पठिष्यत यानी तुम दोनों पढ़ोगे, ठीक ना बच्चों, तुम दोनों पढ़ोगे। वैसे चलिए एक और पे हम लोग लिख लेते हैं, हम लोग पे लिख लेते हैं गम, गम मतलब जाना, ठीक ना। देखिए इसको भी लोग तीनों पुरुष और तीनों वचनों में लिख लेते हैं। इसको हम लोग एक वचन, पहला हम लोग डालेंगे एक वचन, उसके बाद हम लोग द्विवचन, और उसके बाद बहुवचन, ठीक ना। इसको हम लोग पुरुष में लिख लिया जाए तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ठीक ना बच्चों। चलिए तो गम में हम लोग देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है पठिष्यति, तो उसको हम लोग गमिष्यति, क्या लिखेंगे बच्चों, गमिष्यति, गमिष्यति। अगला में क्या लिखेंगे, गमिष्यत, गमिष्यत और गमिष्यन्ति, गमिष्यन्ति, ठीक ना बच्चों, गमिष्यन्ति। अगला हम लोग बात आ गया मध्यम पुरुष में, तो मध्यम पुरुष में क्या प्रयोग करेंगे, पठिष्यसि, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, गमिष्यसि, गमिष्यसि, गमिष्यत, 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 गमिष्यत। अगला लिखेंगे गमिष्यामि, गमिष्यामि, गमिष्याम, गमिष्याम,
गमी श्याम ना करो, गमी श्याम, गमी श्याम और गमी श्याम, गमी श्याम। तो ये भी आप लोगों का पता हो गया होगा। ये किसके लिए? सह के लिए, ये तौ के लिए और ते के लिए, तोम, जुयाम, जुयम, अहम, अवाम और वयम के लिए, ठीक ना। जैसे देख लीजिए हमने यहाँ पर हो गया कि हम लोग जाएंगे, हम लोग जाएंगे। तो हम लोग का क्या होता है बच्चों? हम लोग क्या होता है? वयम। क्या होता है बच्चों? वयम। वयम हो गया। और ये वयम कौन सा है? उत्तम पुरुष का बहुवचन में है। तो ऐसे जाना का हम लोग देखेंगे उत्तम पुरुष का बहुवचन में क्या होता है? तो गमी श्याम होता है। क्या होता है? गमी श्याम होता है, गमी श्याम। इसका क्या? वयम गमी श्याम, ठीक ना बच्चों। तो इसी टाइप पे आप लोग को बनाना है। जैसे देख लीजिए हम आप लोग कुछ धातु रूप लिख दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग लेंगे क्री, क्री मतलब करना, फिर से लिख रहे हैं वही, ठीक ना। फिर हस, हस मतलब हंसना। पच, लिख, दा और हन, ठीक ना बच्चों। तो इस टाइप का आप लोग घर पे कोशिश करते रहिएगा, ठीक ना बच्चों। आप लोग जब तक मेहनत नहीं कीजिएगा तब तक समझ में नहीं आएगा। हम आपको बार बार बता रहे हैं कि जो ये दोनों है ये आप लोग को अनुवाद की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। या अगर इस सब का ऑब्जेक्टिव भी जो भी होगा 1 नंबर के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। जैसे मान लीजिए आप लोग इसमें कुछ भी पूछ सकता है, ठीक ना। इसमें आप लोग को कुछ भी पूछ सकता है। ये भी आप लोग को पूछ सकता है कि गछ गछ का, लिट लकार का, मध्यम पुरुष का एक वचन में क्या होगा? मध्यम पुरुष का एक वचन में क्या होगा बच्चों? गमी श्रेयसी। क्या होगा बच्चों? गमी श्रेयसी। देखिए हम लोग इसका सूत्र लिख दे रहे हैं, ठीक है बच्चों। हम इसका सूत्र लिख ले रहे हैं, सूत्र लिख दे रहे हैं। आप लोग इस पर बैठाइएगा, ठीक ना। हम आप लोग को सूत्र लिख दे रहे हैं। चलिए इसको जल्दी स्क्रीनशॉट मार लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट जल्दी मारिए। हम लोग लिख रहे हैं, इसे हम सूत्र एक लिख दे रहे हैं। देखिए बच्चों हम इसका सूत्र एक लिख दे रहे हैं। देखिए हम इस पर एक सूत्र लिख दे रहे हैं, ठीक ना। देखिए इसका सूत्र क्या होता है? सियति, सियत, सियंती। क्या होता है बच्चों? सियति, सियत, सियंती। अगला क्या होता है? सियासी, सियत, सियत, श्यामी, श्याव, श्याम, ठीक है बच्चों। हम लोग इसी पे बैठाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है ना, गमिष्यति, गमिष्यत, गमिष्यंती, ठीक है बच्चों। तो ये हम लोग का क्या होता है? सूत्र होता है। ये हम लोग का लिट लकार का जो सूत्र होता है हम लोग का यही सूत्र होता है। आप लोग अगर ये सूत्र याद रहेगा तो आप लोग कभी भी भुलाइएगा नहीं, ठीक है बच्चों। तो चलिए आज के लिए क्लास में हम लोग इतना ही रहने देंगे। कल और हम लोग का 2 बच रहा है, ठीक ना। लोट लकार और विधिलिंग, ठीक ना बच्चों। 2 हम लोग का रहेगा, लोट लकार और विधिलिंग। कल पढ़कर उसको भी खत्म कर लिया जाएगा और कुछ इस टाइप पे हम लोग अनुवाद कराएंगे, ठीक ना बच्चों। चलिए हाँ बच्चों बता रहे हैं, अगर वीडियो समझ में आ गया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। समझ में नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा, फिर से आप लोगों को समझाने की कोशिश किया जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।